हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज़, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल वाली चीज़ है। जो एक फार्मासिस्ट इजीली पहचान सकता है कि ये ड्रग कौन सी क्लास का है या कौन सी कैटेगरी का है या कौन से डिसीज़ के हिसाब से दे सकते हैं। चलिए, और गाइस ये बेसिकली पहचानने के लिए क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका मालूम पड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रीफिक्स मतलब जो स्पेसिफिक क्लास का ड्रग है वो आप जान सकते हैं। सफिक्स मतलब जो लास्ट में जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो फर्स्ट में लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ओके, प्रीफिक्स में स्पेसिफिक ड्रग मिलता है, सफिक्स में ड्रग क्लास मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए जनरली क्या है, एक ब्रांड नेम रहता है। ब्रांड नेम हर अलग अलग कंपनीज का अपना अपना अलग से ब्रांड नेम रहता है। वेरीज ऑफ मैन्युफैक्चर, इग्नोर दिस वन, आइडेंटिटी ड्रग क्लास। मतलब क्लास से की ड्रग सेम रहता है, उसका ब्रांड अलग अलग रहता है। ओके, और जेनरिक नेम क्या है, उसका जो केमिकल नेम है यूजुअली हमेशा सेम रहता है। ओके, सफिक्स देखिए, द एंडिंग ऑफ जेनरिक नेम रिवील्स द ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल क्लास, इट्स फंक्शन एंड इट्स टारगेट फिजियोलॉजिकल एक्शन। जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वही मेन क्या है, ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल क्लास है वो डिटेक्ट करता है और उसका टारगेट फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या है आपको डिसाइड करता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से देखता हूँ। ये है फर्स्ट ओमेप्राजोल। ओके, प्राजोल मतलब ये है क्या है, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। यूजुअली हम इसको एसिडिटी के बारे में हम यूजुअली ये टैबलेट्स देते हैं, जैसे राबेप्राजोल है। ओके, यहाँ पे देखिए ओमेप्राजोल है, पैंटाप्राजोल है, राबेप्राजोल है, ओके, लैंसोप्राजोल है। ये सब जो लास्ट का इसका जो सफिक्स पार्ट है इससे आप पता लगता है कि यूजुअली ये क्या है, पेंटा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के हैं। मतलब ये यूजुअली देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं, रिड्यूसेस स्टमक एसिड फंक्शन, इसका ये फंक्शन है। और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर्स और डिओडिनल अल्सर्स। ठीक है, इसके अंदर इसका यूज़ होता है। और मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बोला है, कौन से, ओमेप्राजोल, पैंटाप्राजोल, राबेप्राजोल और लैंसोप्राजोल। ओके, आप यूजुअली जो सफिक्स वाला पार्ट है उसे इजीली पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के बारे में देखिए, ऑन्डेनसेट्रॉन। ओके, ऑन्डेनसेट्रॉन, जो सेट्रॉन है ये इसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स पोर्शन बोलते हैं, और आप इससे क्या है पहचान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रानीसेट्रॉन, जो सेट्रॉन पार्ट है वो सफिक्स पार्ट आपसे पहचान ले कि ये क्या है, यूजुअली एंटी एमेटिक ड्रग है, मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए देते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शन देखिए, ब्लॉक्स सिग्नल दैट ट्रिगर्स वोमिटिंग सेंटर। जो वोमिटिंग सेंटर रहता है अपने ब्रेन में उसको ट्रिगर होने से ये ब्लॉक करता है, जिसके आपको वोमिटिंग की सेंसेशन बिल्कुल बंद हो जाती है। ओके, और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, नौजिया वोमिटिंग कंट्रोल के लिए। यूजुअली आप बस से चढ़ने से पहले भी ले सकते हैं। आपको अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, नौजिया ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम पे भी आपको क्या है, ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg का डोसेज आता है, उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिनैक बोल के आता है, डाइक्लोफिनैक। ओके, लास्ट में जो फिनैक पार्ट है, जैसे डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। ओके, ये फिनैक जो है उसको यूजुअली कहाँ पे आता है, यूजुअली एनएसएआईडीज बोलते हैं। एनएसएआईडीज मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो उनका लास्ट पोर्शन आता है वो फिनैक करके आता है। उससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये एनएसएआईडीज हैं। ओके, यूजुअली ये इन्फ्लामेशन में यूजुअली यूज़ करते हैं। देखिए फंक्शन इसका, ब्लॉक्स इन्फ्लामेशरी एंजाइम्स। ओके, इसका प्राइमरी यूज़ होता है पेन रिडक्शन, फीवर रिडक्शन और एंटी इन्फ्लामेशन। जहाँ पे सूजन वगैरह हुई है उसको रिडक्शन करने में क्या है, यूजुअली ये यूज़ होता है। ओके, आप क्लास देखिए, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। ठीक है, कभी कभी क्या इसके कॉम्बिनेशन में पैरासिटामॉल भी होता है। ओके, ये सफिक्स से आप पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास देखिए, यहाँ पे देखिए प्रेडनिसोलोन आते हैं टैबलेट्स, प्रेडनिसोलोन 4 mg, 16 mg, 18 mg ऐसे आते हैं, और डेक्सामेथासोन। ओके, ये प्रेडनिसोलोन, ये क्या है, प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइडल मेडिकेशन है। यूजुअली कभी स्वेलिंग में आता है, कभी बहुत सारे पेन्स हैं। यहाँ पे देखिए, पावरफुल हार्मोनल मिमिक्स दैट सप्रेस सीवर इम्यून एंड इन्फ्लामेशरी रेस्पॉन्स। कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, कोई ऑटोइम्यून से प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे ये यूजुअली स्टेरॉइड्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, इसका प्राइमरी यूजेस देखिए, सीवियर एलर्जी है, सिस्टमिक इन्फ्लामेशन और कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है, तो उस टाइम को ये प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये दोनों स्टेरॉइड के क्लासेस में आते हैं, इसलिए इनको लिया है। लेकिन लास्ट आप सफिक्स देख के इजीली पहचानना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अगर प्रेडनिसोलोन है सेम वैसा ही क्या है, यहाँ पे देखिए बीटामेथासोन आता है, डेक्सामेथासोन आता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन आता है। इसका मतलब समझिए, ये जो SON ये जोन आ रहा है ये एक स्टेरॉइड है करके समझना। ओके, नहीं तो लोन करके आता है, जैसे एग्जांपल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये क्या है, दोनों मिला के एक में ही, इसको मैंने बता दिया। आप सफिक्स से इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लोरफेनिरामाइन। ओके, यहाँ रामायण बोल के आता है। ओके, रामायण या मेन ऐसे आता है, ये एंटीहिस्टामाइन है। यूजुअली आपको क्या है, कोई रनी नोज है, स्नीजिंग है, इचिंग है, एलर्जीज वगैरह है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं। इसका ऑलमोस्ट ऑल जो लास्ट में सफिक्स है सबको सेम आता है। ठीक है, ब्लॉक सिस्टम एंड रिसेप्टर्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, और इसकी यूज तो मैंने बता दिया है। देखिए लास्ट में यहाँ पे फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, यूजुअली एविल जो टैबलेट्स है, इंजेक्शन आता है, उसमें यूजुअली ये कंटेंट रहता है। ओके, फेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन ऐसे रहता है। ओके, देखिए यहाँ पे मोंटोलुकास्ट,
लोकास्ट मतलब ये लास्ट में सफिक्स रहता है यूजुअली, ये सब कोल्ड कफ में ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के ये वही देते हैं मोनोलोकास्ट। ओके, अब यहाँ पे फंक्शंस का देखिए, रिलैक्स एयरवे एंड प्रिवेंट स्वेलिंग, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन होकर कफ वगैरह होता रहता है उसको ये रिलैक्स करता है, और कफ कोल्ड ब्रोंकियल अस्थमा यूज होता है। और इसका देखिए मोनोलोकास्ट, जाफिरलोकास्ट, सब लास्ट में लोकास्ट आता है। ओके, ये आपको समझना चाहिए इजीली अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे देखिए यूजुअली ये एंटीबायोटिक्स है। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बोल के आते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, फ्लॉक्सासिन बोल के लास्ट में आपका सफिक्स रहता है। यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स है दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इसके यूजेस कहाँ का यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, ईएनटी इन्फेक्शन में होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, इस सब में यूजुअली इसका इस्तेमाल होता है। और इसका जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं देखिए आप कैसे इजीली पहचान सकते हैं, अफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन। ओके, ये सब फ्लॉक्सासिन बोल के आता है। आप इजीली इसको क्या है समझ लेना चाहिए कि ये फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स हैं। ओके, ये एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ओके, और यहाँ पे देखिए एजिथ्रोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। यूजुअली क्या है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एडवांस क्लास आता है। ओके, इसके एंड में क्या है माइसिन करके आता है। ओके, प्राइमरी यूजेस साइनस और ईएनटी इन्फेक्शन में होता है, निमोनिया में होता है, एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये सब में यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। और उसका आप यहाँ पे देखिए सफिक्स कैसे होता है, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन है। ओके, यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, लास्ट में सब क्या है माइसिन करके आता है क्योंकि ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की क्लास में। और यहाँ पे देखिए डॉक्सीसाइक्लिन, लास्ट में साइक्लिन बोल के आता है। इजीली आपको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, इसको हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की क्लास में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, यूटीआई इन्फेक्शन में यूजुअली यूज होता है। अब देखिए एग्जांपल्स, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ओके, ये अलग अलग उसके एग्जांपल्स हैं जो सिमिलर आपको क्या साइक्लिन यूज़ होते हुए मालूम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए अल्बेंडाजोल देखिए अल्बेंडाजोल यूजुअली एंटी हेलमिंथेटिक्स में यूज होता है। एंटी हेलमिंथेटिक यूजुअली किल्स इंटरनल पैरासाइट एंड वर्म्स इन्फेक्शन। ओके, किसी पेशेंट को क्या है जब पेट में से वर्म्स वगैरह टॉयलेट्स में आते हैं, वाइट वर्म्स वगैरह, उस टाइम पे ये सिंगल डोज अल्बेंडाजोल का देते हैं यूजुअली। ओके, और प्राइमरी यूज इंटेस्टाइनल वर्म्स, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस वगैरह देते हैं। और इसके एग्जांपल अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, मेटोनोडाजोल। ठीक है, ये सब क्या है सेम लास्ट में अजोल आता है। नेक्स्ट जो आता है कीटोकोनाजोल। ओके, ये नाजोल बोल के आता है, ये अजोल बोल के है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं करना है, ये अजोल एंटी हेलमेटिक में क्लास में आता है। ओके, ये नाजोल ये एंटी फंगल क्लास में आता है। ठीक है, ये फंगल आता है यूजुअली, फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है यूजुअली उसके लिए क्या यूज होता है। और टॉपिकल एंड इंटरनल फंगल इन्फेक्शन यूजुअली इसके कीटोकोनाजोल्स के जेल्स भी आते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स भी आते, कैप्सूल्स भी आते हैं, और इसके सोप भी आते हैं। ओके, कीटोकोनाजोल ये इंटरनल और टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन को यूज करता है। और उसमें क्लासेस देखो, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, लोलिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ओके, सब नाजोल बोल के आता है। आपसे समझ आना चाहिए कि ये एंटी फंगल के क्लासेस हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए यूजुअली ये प्रिल बोल के आता है। प्रिल यूजुअली जो सफिक्स प्रिल यूज होता है, आपसे समझ आना चाहिए कि ये एसी इनिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स में यूजुअली ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर करके इसको बोलते हैं। यहाँ यूजुअली बीपी को कंट्रोल करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको क्या है कंट्रोल करता है एसी इनिबिटर। ओके, यहाँ पे यूजेस देखिए हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक्स, रिकवरी, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब क्या है यूजुअली उसके एंड में प्रिल आता है। यहाँ पे देखिए लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, कैटाप्रिल, क्वानाप्रिल, बेनाजिप्रिल। ओके, ये प्रिल आता है। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी एक डिफरेंट क्लास ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पे प्राइमरी बीपी मेंटेनेंस में होता है, जिसके एंड में क्या है डिपाइन बोल के आता है, जैसे अम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, फेलोडिपाइन, निमोडिपाइन। ठीक है, ये हो गया डिपाइन, जिसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है बीटा ब्लॉकर, जैसे एंड में क्या है ओलॉल करके आता है, ये सफिक्स है। और यहाँ ये भी क्या है बीपी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट्स वगैरह क्या है स्लो करता है। एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, स्मोलॉल। ठीक है, ये हो गया ब्लड प्रेशर के डिफरेंट क्लासेस जिसके सफिक्स सेम आते हैं। और यहाँ पे जोसिन बोल के आता है, ये भी अल्फा ब्लॉकर्स एक सीवियर हाइपरटेंशन में यूजुअली यूज़ करते हैं, जिसका पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ऐसे आता है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि सफिक्स सेम रहता है, जिसे आप इजीली क्या है याद कर सकते हैं, बस थोड़ा प्रीफिक्स चेंज होता है उसका। और यहाँ पे देखिए डायजेपाम, जिसके एंड में पाम करके आता है, या पाम आता है या लैम आता है। यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट जो सीवियर सेडेटिव्स पेशेंट रहते हैं, या एंटी एंजाइटी पेशेंट या एंजाइटिक पेशेंट रहते हैं, डिप्रेसेंट पेशेंट रहते हैं, उनके लिए यूजुअली यूज होते हैं। और यूजुअली इसका फंक्शन क्या रहता है, काम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करता है। और यूजुअली उसका कहाँ भी यूज होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन उसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल डायजेपाम, अल्प्राजोलम। ओके, ये होता है। नेक्स्ट सिडेनाफिल, ये एफिल बोल के लास्ट में हो जाता है, जैसे हम फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर बोलते हैं। ये ब्लड फ्लो को क्या करता है यूजुअली इंक्रीज करता है। ओके, सिडेनाफिल बोल के बोलते हैं। प्राइमरी यूज यूजुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, एग्जांपल सिडेनाफिल, डाडाफिल, एवानाफिल। ओके, ये सब इसका सफिक्स सेम रहता है।
ओके, एक ब्रीफ मैंने आपको चार्ट दिया है। यहाँ पे सफिक्स क्या क्या रहते हैं, और उसका फार्माकोलॉजिकल क्लास कौन कौन से हैं, और उसका टारगेट सिस्टम मतलब किस किस के लिए यूज़ होता है, जो मैंने पढ़ा है उसका ये यहाँ पे एक डिटेल चार्ट्स है, आप उसमें देख लीजिए। ओके गैस, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको मेडिसिन के नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप ऐसी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सारे लोगों को शेयर कीजिए जो आपके फील्ड के हैं, जैसे बी फार्मा है, डी फार्मा है, फार्मडी है, उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।